दिखाती स्क्रीन जो सुनाते स्पीकर से आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। जोया अख्तर के पास लगता है स्टोरीज खत्म हो चुकी हैं, उसके पास कोई नया फॉर्मूला नहीं आ रहा, इसलिए वो पुरानी घिसी पिटी प्रेमिसेस को और सेम सिनेमेटोग्राफी को नए चेहरों के साथ पुराने फॉर्मूला को ही चिपकाई जा रही है। अगर आपने गहराइयां देखी हो, दिल चाहता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उस सब का मिक्सचर ना आपको इस मूवी के अंदर नजर आ जाएगा, जिसका नाम है खो गए हम कहाँ। कमिंग ऑफ डिजिटल एज मूवी है जिसमें 3 दोस्त किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को और अपने गोल्स को और अपने दरमियान के रिलेशनशिप्स को और बाहर की दुनिया के रिलेशनशिप्स को सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया के प्रेशर के अंडर किस तरह गुजार रहे हैं। ये है इस मूवी का वन लाइनर। कैरेक्टर्स के अंदर अनन्या पांडे जिन्होंने अहाना सिंह का रोल प्ले किया, आदर्श गौरव जिन्होंने नील परेरा का रोल प्ले किया और सिद्धांत चतुर्वेदी जिन्होंने इमाद अली का रोल प्ले किया। ये आपको मेन 3 दोस्त हैं जो कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेके चल रहे हैं और इन्हीं पे रिवॉल्व कर रही है पूरी मूवी। अहाना एक एमबीए ग्रेजुएट है, एलएसई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो एक कंसल्टेंसी में काम कर रही हैं। नील परेरा एक जिम ट्रेनर है और आपका जो इमाद कैरेक्टर है वो एक ना स्टैंड अप कॉमेडियन है। अब इन तीनों की ज़िंदगी के अलग-अलग पाथ्स हैं, लेकिन ये तीनों आपस में दोस्त हैं। अहाना एक लड़के को डेट कर रही है जो कि उस पे चीट करता है। नील परेरा को अपना जिम बनाना है क्योंकि वो एक बहुत ही मिडल क्लास लेवल के घराने से ताल्लुक़ रखता है। इमाद एक ब्रोकन फैमिली से है और उसकी ज़िंदगी में उसको एड्रेनालिन रश चाहिए होता है, कुछ एक्साइटिंग चाहिए होता है, इसलिए वो सीरियल डेटर बन जाता है और वो टिंडर के ज़रिए और दूसरे डेटिंग ऐप्स के ज़रिए लड़कियों से मिलता है। सॉर्ट ऑफ वो एक बॉम्बे का कैसानोवा बन जाता है और साथ एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। अब इन तीनों की ज़िंदगी अपने-अपने गोल्स के साथ गुज़र रही है, अपने रिलेशनशिप के साथ गुज़र रही है। लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में ट्विस्ट आता है। अहाना को जब पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उस पे चीट कर रहा है, तो वो अब एक तरीके से सोशल मीडिया पे आ जाती है और वही जो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर फीमेल इन्फ्लुएंसर कर रही होती हैं कि अपनी स्किन शो करके अट्रैक्शन गेन करना, तो अहाना उस साइड पे चली जाती है। लेकिन वो फिर भी एक तरीके से सेटबैक में रहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको किसी तरह मिल जाए और उसकी अट्रैक्शन गेन करने की कोशिश करती रहती है। जो इमाद है उसको एक थोड़ी-सी एल्डर एज औरत के साथ जिसका नाम सिमरन खोली है, वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। लेकिन अब जो इमोशनल इम्बैलेंस है क्योंकि इमाद की उम्र छोटी है, सिमरन की उम्र बड़ी है, उस गैप की वजह से जो उनके दरमियान एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, जो कि इमाद को एक ब्रोकन फैमिली से इमोशनल कमिटमेंट नहीं मिल रही होती, वो उस औरत से मिल रही होती है। लेकिन जब सिमरन को पता चलता है कि ये तो एक सीरियल डेटर है और इसने अभी तक टिंडर नहीं छोड़ा, तो उनके दरमियान टेंशन शुरू हो जाती है। नील जो कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, उसका सपना होता है कि वो अपने एक जिम खोले, लेकिन उसकी एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर लाला जिसका नाम लक्ष्मी ललवानी होता है, उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। लेकिन उसको पता चलता है कि लाला का जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है कि उसको सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते रहना है। इन तीनों के आपस में जिंदगी के पार्ट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से इनके एक्सटर्नल रिलेशनशिप की वजह से इंटरनल रिलेशनशिप में भी मसला आ जाता है। ऑनेस्टली मेरा कोई नया ओपिनियन नहीं है क्योंकि जो भी अभी मैंने आपको प्लॉट में बताया, इस तरह का आपने पूरा प्लॉट पहले भी कई मूवीज में सुना होगा। दिल चाहता है का लिटरली प्लॉट यही था। तो इस तरीके के तमाम जो जोया अख्तर के स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, उन्होंने उसकी पुरानी मूवीज का थोड़ा-थोड़ा पार्ट उठा के इस मूवी के अंदर डाल दिया और जो एक नया डायरेक्टर है अर्जुन वरेन सिंह, उसका डेब्यू करवा दिया है। ये भी शायद कोई बड़ा बंदा होगा, बड़े बंदे का बेटा होगा, इसका तुझे डेब्यू कराना है, ये तो हमारी पुरानी मूवीज़ ले और इसको ना खिचड़ी बना के ना चिपका दे नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो उसका भी पहिया चल गया है, यही है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने नोट की है कि आज के दिन नेपो किड्स के होते हुए आपको कोई नई अट्रैक्शन नहीं चाहिए होनी चाहिए मेरे लिहाज से। क्योंकि पहले ज़माने में होता था ना कि मूवी स्टार के ज़रिए आप इन्फ्लुएंस करते थे लोगों को और पॉपुलैरिटी लेते थे। लेकिन आज के दिन ये हालत हो गई है ओटीटी की कि आपको अगर पॉपुलराइज़ कराना है अपने कंटेंट को या आपके कंटेंट की क्वालिटी कम है, तो आपको पॉपुलर होने के लिए यूट्यूब स्टार या सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ को पार्ट बनाना पड़ता है। जो कि इस मूवी ने भी किया क्योंकि पता था कि ना कंटेंट की क्वालिटी है, ना एक्टिंग की क्वालिटी है। तो आपको तन्मय भट्ट, रोहन जोशी और सपन वर्मा इस तरह की कई स्टैंड अप कॉमेडियन जो यूट्यूबर्स नज़र आएँगे इस मूवी के अंदर मुख्तलिफ जगह पे कैमियो देते हुए ताकि इस मूवी को ज़्यादा रिलेटेबल और पॉपुलराइज़ किया जा सके। तो मेरे पास इसका 2 सेंट यही था।
वन टाइम वॉच है, साफ-सी बात है। जो लोग रील की दुनिया में ज़्यादा है ना भाई, उनको तो ये बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जो रियलिटी में रहना पसंद करते हैं, जैसे मेरे तरह के लोग, वो इस मूवी को कहेंगे यार अब भाई बहुत दफ़ा देख चुके हैं। अब तुम हर 2 साल बाद ना नए लोगों को लेके भर्ती करके उनका ना पहिया चलवाने के लिए किसी को नया डायरेक्टर ले लिया, कोई नए स्टार ले लियो, पुराना मसाले लेके नई चीज़ ना चिपकाया करो। रेटिंग मैं दूँगा इसको 1/5। इस तरह की सिमिलर मूवीज़ आपने देखनी है तो आप ज़ोया अख्तर की भाई पूरी डिस्कोग्राफी उठा लो, वो आप देख लो। इस मूवी से ज़्यादा ही शायद कुछ मज़ा आ जाए आपको। अनन्या पांडे पे मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि अब उसकी दूसरी कंसेप्टिव मूवी है जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये वो काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ हो चुकी है कि भाई उसको जेन ज़ी, कमिंग ऑफ एज या स्पेशली कमिंग ऑफ डिजिटल एज के कैरेक्टर्स ही दो, वही वो पोर्ट्रे कर सकती है अच्छी तरीके से, जो कि उसने उसने यहाँ पे भी किया। तो मेरे लिहाज़ से इट्स हाई टाइम कि अनन्या पांडे कोई और कैरेक्टर ढूँढ ले या कोई अच्छे रोल प्ले कर ले जिससे पता चले कि हाँ भाई ये एक्टिंग कर भी सकती है। वरना नेपो किड पे का ठप्पा तो इस पे लगा ही हुआ था, वो लगा ही रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो। तो अगर आपकी कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं। बाय।